जोया, जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही, नजर आ रहा है? नो सर। यस सर। आ, ये क्या लिखा हुआ है? ये एडवर्टाइजिंग। ये मैंने हाईलाइट किया। ये तो पता नहीं क्या, 5 प्लेयर्स नहीं, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग की हम बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग करती है, एडवर्टाइजिंग बेसिकली 3 काम कर रही है। एडवर्टाइजिंग वैसे तो 10,000 काम करती होगी, लेकिन उसके बेसिक फंक्शंस वो 3 होते हैं। और उसके जितने भी अलाइड फंक्शंस होंगे वो इन 3 फंक्शन से ही निकलते होंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करती है, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, इट इन्फॉर्म, एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म्स। अब इन्फॉर्म से क्या मुराद है कि इन्फॉर्मेशन देती है। सैमसंग का नया फ़ोन आ गया, तो सैमसंग आपको बता रहे हैं कि मेरा नया फ़ोन आ गया, इसके ये फीचर्स हैं, ये ऐसे डिफरेंट फ़ोन है, ये खूबसूरत फ़ोन है, ये आपके लाइफस्टाइल के साथ मैच करता है, ये आपकी और कम्युनिकेशन नीड्स को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करेगा, तो यू मस्ट बाय दिस। ये इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन। वही नई अराइवल आ गई गारमेंट्स की, नया वैरायटी आ गया, कुछ भी हो गया, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट, मेड प्राइसिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। दूसरा काम ये क्या करती है जो एडवर्टाइजिंग है, वो ये काम करती है कि मतलब इंफॉर्मेशन देती है, और दूसरा काम ये करती है, इट परसुएड्स। राइट, परसुएड्स क्या होते हैं कि ये परसुएड करने का मतलब क्या होता है को मतलब। सर किसी को कन्विंस करना हो कि ये चीज खरीदो। हाँ ठीक है, मतलब हाँ, कन्विंस करना, आमादा करना, या कि मेकिंग समबडीज माइंड टू बाय सर्टेन प्रोडक्ट। तो पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देखती रहेगी, मतलब आपने एक बार ऐड देखा, आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आपने दोबारा ऐड देखा, आपको इन्फॉर्मेशन मिला। जब आप उसको छठी बार देख रहे होंगे तो यू विल स्टार्ट कन्विंसिंग योरसेल्फ कि जो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है यार, मैं क्यों ना अपना पुराना फ़ोन बेच के मैं नया वाला फ़ोन ले लूँ। राइट, तो वो आप कन्विंस होना शुरू हो गए। तो अब कुछ अर्से तक ये आपको कन्विंस करती रहेगी, परसुएड करती रहेगी। फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो एडाप्टेशन करके अपनी एड भी, जो स्पॉन्सर है वो चेंज करता जाएगा, और उसका जो कैंपेन का लेंथ है वो भी बढ़ाता जाएगा। अब उसी एड में एक स्लाइड चेंजेस के साथ, एडाप्टेशन के साथ एक और फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। हम उसको बोलते हैं री एनफोर्स करना। फर्स्ट इट इन्फॉर्म्स यू, सेकेंड इट परसुएड्स यू, एंड थर्ड वन दैट इट री एनफोर्स यू। अब उसने थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे फोर्स करना शुरू कर दिया कि यार ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है, आप काफ़ी अच्छे से अपना फ़ोन चेंज करना चाह रही हैं, ये चाह रहे हैं, तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, इतने पैसों में इतना अच्छा फ़ोन अब कहाँ से मिलेगा। राइट, या री एनफोर्स करने का दूसरा मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड पुराना था, उसके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा वीक हो गया। लाइक मैं बात करता हूँ कि जी जब आप स्कूल गोइंग किड्स थे आप सब लोग, तो आप लोग अपना जूता जो है वो बाटा से या सर्विस से बाय करते थे। फिर जैसे जैसे आप बड़े हो गए, आप कॉलेज, फिर कॉलेज से आप लोग यूनिवर्सिटी में आ गए, तो फिर क्या हुआ कि आप लोगों ने सर्विस और बाटा पे जाना छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस आ गई, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, और आपका रिलेशनशिप बाटा से वीक हो गया। अच्छा, उसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद का अच्छा फेमस स्वीट एंड बेकर, बेकरी का ब्रांड कौन सा वाला है, मुझे ये बताएं। बेकर्स इन। बेकर्स इन एक, और चाशनी। सबसे पहले उसको मुझे पता नहीं है। और बस सर मुझे 2 ही नाम आते हैं, गोरमे और केक्स एंड बेक्स तो लोकल है। दौर में केक्स एंड बेक्स। अच्छा, अभी और हम लोकल की बात करें तो एक आइडियल स्वीट्स एंड बेकर। जी सर। अब आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स खासा पुराना ब्रांड है, मतलब वो फैसलाबाद की मार्केट को सर्व करते मुमकिन उसको 40 साल हो गए हैं। अब वो 40 ईयर्स पुराना ब्रांड है। जब आप पैदा हुई थी, या आपको और लोग फैसलाबाद के बच्चे पैदा होते थे, तो मिठाई आइडियल से जाती थी। ठीक है, जब कभी आपने स्कूल पास किया होगा तो मिठाई फिर आइडियल से गई होगी। फिर आपने कॉलेज में आपने कोई बड़ा अच्छा किया होगा, या आपकी फैमिली में कोई खुशी या कोई इस तरह का फंक्शन आया होगा, तो सारी की सारी मिठाई और वो चीज़ें आइडियल से आप लोग लेके जाते होंगे। तो आपका रिलेशनशिप आइडियल से बना हुआ ना, क्योंकि
आइडियल में बहुत सारे एक ट्रेडिशनल वे में आपकी फैमिली और आपकी फैमिली ट्रेडिशंस पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स पे उसने आपको सर्व किया है या आपके रिलेशनशिप बना हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स और आप फूड कॉन्शियस और ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई, तो आपने कहा कि नहीं यार आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स तो बड़ी लोकल है और इनके तो जो लोग काम करते हैं उनकी पर्सनल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती और इंग्रेडिएंट्स बड़े लोकल यूज़ करते हैं और ओवरऑल एक सफाई सुथराई का या ख्याल नहीं रखते, तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे केक बाय करना है वो केक एंड बेक से बाय करना है, राइट, कि मुझे जो है वो करना है उससे जो और मतलब अब जैसे गोरमे इज बिट बेटर, ये और इस तरह के जो ब्रांड्स हैं और फ्लोर में जैसे 5 और भी ब्रांड्स हैं, तो वहां से मुझे बाय करना है। तो अब आइडियल को जब ये लगे कि यार ये सारे लोग मतलब जो मेरे पुराने यूजर्स थे उनके छोड़ के बाकी ब्रांड्स पे जाए जा रहे हैं, तो फिर आइडियल ऐसी एडवर्टाइजिंग करे जिससे वो अपने ब्रांड इमेज को इन्फोर्स कर सके और अपने उस यूजर को वापस लेके आ सके। तो दैट इज रीइंफोर्समेंट। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि रीइंफोर्समेंट क्या होती है। सो व्हेन यू ब्रिंग योर कंज्यूमर्स बैक टू योर ब्रांड, यू आर ट्राइंग टू रीइंफोर्स ब्रांड in the minds of target audience. So this is how these three functions that are primarily performed by advertising and advertising. फिर उसके बाद वो 10 और काम भी करती होगी advertising, लेकिन वो इन्हीं से ही निकलते होंगे सारे वाले काम। चलिए अब हम जाते हैं इससे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? दैट इज द 5 layers of advertising। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये वाला द लास्ट पॉइंट पहले वीक वाला या पहले चैप्टर वाले का। अब 5 layers ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होती है? 5 layers ऑफ एडवर्टाइजिंग ये है कि अच्छा, अब एडवर्टाइजिंग की जो दुनिया है, जो एडवर्टाइजिंग का फील्ड है या जो एडवर्टाइजिंग का इंडस्ट्री है, उसमें 5 बड़े लोग हैं जो काम करते हैं, राइट। अब वो मतलब वो कौन सी एंटिटीज हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो काम करती हैं? उसमें पहली चीज़ तो होती है कि वो आपका स्पॉन्सर होता है या जिसको हम एडवर्टाइजर कहते हैं। अगर एडवर्टाइजर नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब देयर इज नो कोका कोला इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो कोका कोला एड, if there is no Pepsi, there is no Pepsi ad, if there is no Samsung, there is no Samsung ad, फाइन। तो स्पॉन्सर का होना सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पॉन्सर होगा तो वो एडवर्टाइजिंग करेगा अपने प्रोडक्ट की, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अच्छा, एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर वो किस, दैट इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ बिजनेस है, राइट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक बड़ा रोल है। मतलब कोक उसकी वर्ल्ड लीडिंग बेवरेज ब्रांड है, उसके पास अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, वो अपने एड्स खुद नहीं बनाता, वो थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करता है और अपने एड्स बनाता है। ठीक है, सैमसंग अपनी एड्स सैमसंग खुद नहीं बनाता होगा, सैमसंग के लिए कोई और कंपनी जो बैठ के उसके एड्स बनाती होगी, तो वो जो तीसरी चीज़ है उसको हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहते हैं। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बहुत बहुत एक वाइटल रोल है किसी भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो वो दूसरा प्लेयर है जो इसमें काम करते हैं। तीसरा कौन है? दैट इज मीडिया। अब आपके टेलीविजन के 150 चैनल्स हो गए हैं, पता नहीं हर आए दिन नया चैनल हो जाता है। तो ये सारे मिलकर कलेक्टिव प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और पता नहीं कौन कौन सा मीडिया, भाई ये सारे मिलके आपको वो प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं जिससे आप अपना मैसेज प्ले करना है, जिससे आप अपनी चीज़ों को ऑन एयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका तीसरे वाला प्लेयर मीडिया। अगर मीडिया नहीं है तो आपको एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव explained this very well. Advertising is always non-personal. Non-personal means it is always through certain mass media. तो मीडिया के बगैर एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती। वेंडर चौथा प्लेयर जो होता है, दैट इज नोन एज वेंडर। अब वेंडर कौन होता है? वेंडर वैसे तो बोलते हैं जो भी आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है, वो उसके वेंडर होते हैं। मसलन अब जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हम बात करें तो इसमें वेंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल कॉपी राइटर्स होते हैं, ठीक है।
फ्रीलांसर्स जितने भी होते हैं, फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो किसी को मुलाजिम नहीं होते, वो सबके लिए काम कर रहे होते हैं, किसी से तनख्वाह नहीं लेते, किसी को एग्जैक्ट मुलाजिम नहीं होते, सर्विसेज they get the serve you and they are being paid, they are getting paid for that, that is freelancer. तो जो वेंडर्स हैं, एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ देम आर फ्रीलांसर्स। तो उसमें कॉपी राइटर्स आ जाते हैं, आपके ग्राफिक आर्टिस्ट आ जाते हैं, फोटोग्राफर्स आ जाते हैं, और सॉन्ग राइटर्स आ जाते हैं, प्रिंटर्स आ जाते हैं, मार्केट रिसर्चर्स आ जाते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस आ जाते हैं, टेली मार्केटर्स आ जाते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स आ जाते हैं, डिफरेंट कंपनी जो रिसर्च का, मार्केटिंग का, सर्वे का काम करती है, ये सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा अच्छा सॉन्ग राइटिंग कर लेता हूँ, तो जोया मेरे पास आई, उसने कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट सेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो आप उसके लिए मुझे सॉन्ग राइटिंग करें। इनमें मुझे अपना प्रोडक्ट समझाया, इनमें मुझे अपनी टारगेट मार्केट समझाई, इनके लिए मैंने कहा कि ठीक है मैं 2 लाख रुपया लूँगा, आप 1 महीने बाद आइएगा, मैं आपके लिए सॉन्ग लिखूँगा। तो मैंने इनके लिए सॉन्ग लिख दिया। तो मैं सिर्फ आपके लिए सॉन्ग नहीं लिखता, आपके रिलेटेड और 4 कंपनीज काम करती है, मैं उनके लिए भी सॉन्ग राइटिंग करता हूँ, वन ब्रांडेड, राइट। इसी तरीके से ये कैमरे वाले, ये फोटोग्राफर, ये फ्रंट एंड, ये सारे वेंडर्स होते हैं। तो ये होते छोटा छोटा काम करते हैं, बट कलेक्टिवली इनका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो ये एक चौथा बड़ा पेयर बनते हैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया का। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, दैट इज फूड। कौन बताएगा मुझे? सर जो ये बताए। जी सर। 5वां पेयर कौन हो सकता है बड़ा? हाँ, 5वां प्लेयर सर, नो आइडिया सर। देखिए, स्पॉन्सर भी हो गए, हाँ, जी सर। उसके बाद हमने कहा जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हो गई, फिर हमने कहा मीडिया भी हो गया, फिर हमने कहा वेंडर्स भी हो गए। तो 5वां ऑडियंस जी। होता है, 5वां ऑडियंस होता है जिसके लिए ऐड बनाया जाता है। ओके सर। ठीक है, तो अगर ऑडियंस नहीं है तो भी एडवर्टाइजिंग की दुनिया नहीं चल सकती। देखिए, अगर मोबाइल यूजर नहीं है तो मोबाइल फोन क्यों बनेगा? अगर लक्स साबुन से मुंह धोने वाला कोई नहीं है तो लक्स साबुन क्यों बनेगा? ठीक है, ठीक है सर। तो दिस इज हाउ ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। अब मुझे ये बताएं कि बुक जब तक आप लोग नहीं खरीदेंगे तब तक आप लोग, मैं तो कोर्स समहाउ पढ़ा ही दूंगा जैसे भी है, लेकिन आपके पास बुक होना ज़रूरी है। स्लाइड्स, मैं बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बनाता नहीं हूँ, स्लाइड्स वाला अपना स्टाइल नहीं है, स्लाइड्स पे बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला। मैं वाइट बोर्ड को या अपने एक्सपीरियंसेस को या प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने कोर्स को एक्सप्लेन करने की आदत थी। बुक मैंने आपको बता दी है, कोर्स आउटलाइन मैंने बहुत पहले की, आपके पोर्टल पर अपलोड कर दी हुई है। आप इसको ऑनलाइन ढूंढ लें या फिर इसको कहीं से बाय कर लें, या मैं फिर ऑफिस होके स्लाइड्स बना दिया करूँगा किसी तरीके से, लेकिन वो भी एक फटीक है मेरे लिए। या वो उस पर उतनी एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगी तरह इन पॉइंट्स की, मैं कुछ स्लाइड्स बना दूंगा उसमें एक सर ऑनलाइन मिल जाएगी? हाँ ढूंढें, मुमकिन है मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये अमीनपुर बाजार से बड़े आराम से मिल जाती है, मुझे इतना पता है, क्योंकि हर सेमेस्टर में बच्चे ऐसे ही बाय करते हैं 200-250 रुपए के आराम से। सर अभी फैसलाबाद तक जा सकते हैं अभी? नहीं, और भी मतलब आपके शहर से भी मिल जाती होगी, जो लीडिंग आपके बुक स्टोर्स हैं, आप उनको कहें कि वो आपको मंगवा के दें, आपके एरिया के जो भी लोग हैं। सर हमने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? हम पता नहीं कब तक क्लासेस चलती हैं, कब एग्जाम होता है, करते करते 7-8 चैप्टर्स तो हमने पढ़ाई देने ना चाहते हो। सर हमारा आखिरी सेमेस्टर है। बख्श दे सकती? तो फिर नौकरी करना। चलिए आपकी मर्जी है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। बुक ले लें, कहीं से ऑनलाइन ले लें, फिर ये कोर्स आउटलाइन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिख लें या कर लें। ऑनलाइन देखने से मिल जाएगा। सर रेलेवेंट टॉपिक्स जो है वो हम गूगल से ऑनलाइन ले लेते हैं। ले लें, ये कोर्स आउटलाइन आपके सामने पड़ी है, इसकी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा आप उनकी डिटेल कहीं से भी ले लें। ओके सर। सर इधर तो सिर्फ 4 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। आगे आए मैडम, क्या हो गया? चैप्टर 6, 7, 8। सर बस 8, 9 भी, 10वां भी होगा।
सर बस कर दें। मैं जो पढ़ाऊंगा ना, सर ये प्रोजेक्ट भी करना है एंड में? ये सर आपकी प्रोजेक्ट भी है? आपकी जलालत का पूरा प्रोग्राम मैंने किया हुआ था, वो तो कोरोना आ गया क्या सर वो तो पिछले सेमेस्टर में नहीं था। वो पिछले सेमेस्टर की बात है, पिछले सेमेस्टर में मतलब इस सेमेस्टर में भी जलील होना है सर? होना था अब तो नहीं हो सकते। सर हमारी किस्मत अच्छी है। आप ही अच्छी बुरी किस्मत है, फंस गए हैं आखिर इसमें। कोरोना के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ कुछ, और जहाँ नुकसान है वहाँ कुछ आसानी नहीं है। ज्यादातर सर सर अब नुकसान। प्रोजेक्ट को निकाल के बाकी 10 चैप्टर हमने पढ़ने हैं। नहीं 10 तो नहीं पढ़े जाएंगे, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, जिन पे हम बात करेंगे, उन चीज़ों के बारे ओके सर, सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं। में, हाँ उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी देंगे। मतलब आपको थोड़े थोड़े वक्त में हम वही चीज़ें पढ़ सकते हैं ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे एडवर्टाइजिंग ज़्यादा समझ में आ सके, या जो एडवर्टाइजिंग को पढ़ने के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं भी उन्हीं को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, फिर एंजॉय करें। हाँ बहुत हो गया। थैंक यू Thank you. सर। चलो मैं दो पैसा थैंक यू, मैं अपना ख्याल रखूँ। अटेंडेंस, सर अटेंडेंस नहीं लगानी। अटेंडेंस कितने लोग बैठे हैं मुझे बताएं। सर रहने दो सर, सब लगा दो सबकी सर। लगा दो। सर कहीं इंटरनेट का मसला भी है, कहीं इस वजह से भी नहीं आ सर सकते। 8 लोग बैठे हुए हैं, आपको निकाल के इंटरनेट 7। इंटरनेट का मसला नहीं है, लोग आए ही नहीं है। सिर्फ 7 लोग बैठे हुए हैं यार, खुदा का खौफ करें। और जब सर वो जो सीआर है उसका मैसेज आया था, वो बीमार है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो उसने कहा था सर को बता देना। वॉमिटिंग कोरोना का सिम्टम है कि नहीं? नहीं सर, वॉमिटिंग नहीं है। अच्छा कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है जी, फिर थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके Okay, सर, sir. अल्लाह Thank you, sir. अल्लाह हाफिज़।